सबसे अधिक हमें किसी को जानने की कोशिश करनी चाहिए तो वो ईश्वर ही है। और ईश्वर और धर्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं दुनिया में चलती रहती हैं। इनके बारे में बहुत सारी भ्रांति भी होती है। धर्म के बारे में जैसे बहुत सारे धर्मों का लोग कहते हैं, पर उसमें से वास्तविक धर्म को समझना जो भगवान का दिया हुआ है ये तो हमें करना पड़ेगा। ईश्वर के बारे में भी कोई उसको निराकार, कोई साकार, कोई अवतारवादी, कोई है, कोई कहता नहीं है, ऐसा बहुत सारी बातें चलती है। अब इसमें से हमको छांटना है, विवेक लगाना है कि वास्तव में ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, स्वरूप क्या है। वेद में बहुत सारे मंत्र आते हैं, जैसे सपर्यगा शुक्रम कायम अग्रणम अष्टाग्रम शुद्धम अपापवित्तम आदि बहुत मंत्र हैं। उपनिषदों दर्शनों में भी ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो एक उपनिषद में है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणस्य। अर्थात परमात्मा के बारे में पहली बात ये समझो, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। जो ईश्वर दुनिया कहती है वो एक ही है, 2 3 4 5 10 20 नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ईश्वर को विप्र ज्ञानी लोग बहुत नाम से पुकारते हैं। बहुत नाम ईश्वर के होने से परमात्मा अनेक नहीं है, वो शक्ति एक ही है, पहली बात। दूसरी बात, वो एक परमात्मा निराकार होकर सारी दुनिया में व्यापक है और सब दुनिया को रच रहा है, बना रहा है। अब आपकी एक शंका होगी कि कोई निराकार वस्तु शक्ति है, वो इस साकार जगत को कैसे बना देती है। दुनिया में कोई चीज बनाता हुआ हम देखते हैं तो उसके 2 हाथ होते हैं। कुंभकार भी घड़ा बनाता है तो हाथों से मिट्टी लेता है, चाक पर रखता है, ठोकर पीटता है हाथों से, तब घड़ा बन पाता है। कोई मकान कारीगर बनाता है तो हाथों से ईंट उठाता है, गारा बिछाता है, ईंट उठाता है, गारा बिछाता है, दीवार बनाता है। मशीन भी बनाते देखते हैं, हाथों से नट बोल्ट कसते जाते हैं, पार्ट मिलाए जाते हैं, फिर नट बोल्ट कसे जाते हैं। कोई भी काम हाथों से होता है, शरीर से होता हुआ देखते हैं। पक्षी भी घोंसला बनाता है तो उसके पास चोंच होती है, पैर होते हैं, उनसे वो तंतुओं को लाता है और एक दूसरे में जोड़ता है, घोंसला बना देता है। और भगवान निराकार है तो वो इस दुनिया को बनाता कैसे है, निराकार चीज कैसे बनाती है। तो देखिए, जो क्रिया है बनाने की, जो शक्ति सामर्थ्य है, वो निराकार के पास ही होती है, साकार की नहीं होती है। इसको कैसे समझेंगे कि निर्माण निराकार के द्वारा ही होता है। उसके लिए ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आप अपने इस पिंड को पढ़िए, ये ब्रह्मांड आपकी समझ में आ जाएगा। इस ब्रह्मांड का छोटा रूप ये पिंड है। इस ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वो छोटे रूप में इस पिंड में बैठे हुए हैं। जैसे सूर्य देवता है तो इसमें आंख बन करके बैठा है सूर्य, पृथ्वी देवता नाक बन के बैठी है, जल देवता रसना बन के बैठा है, वायु देवता त्वचा बन के बैठी है, आकाश देवता कान बन के बैठा है, चंद्रमा देवता हृदय बन के बैठा है, समुद्र देवता इसमें ब्लड और मूत्राशय बन के बैठा है, पहाड़ देवता इसमें हड्डियां बन के बैठे हैं, वृक्ष आदि देवता इसमें लोम बन करके, बाल बन करके बैठे हैं। दुनिया में जितने देवता हैं वो छोटे रूप में इस पिंड में बैठे हुए हैं। इस पिंड में जो गति हो रही है वो एक निराकार के द्वारा हो रही है। इसको समझो तो आपको ये ब्रह्मांड की व्यवस्था समझ में आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, ये हाथ मैंने उठाया है, इस हाथ से इस वस्तु में मैंने गति दी है। ये कपड़ा ऐसे घूम रहा है, किससे घुमाया जा रहा है? हाथ से घुमाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न करो, आपको हाथ से किससे घुमा रहा हूं? तो आप कहेंगे हाथ को आप अपने अंदर की शक्ति से घुमा रहे हो।
हाथ को मैं किसी दूसरे हाथ से नहीं घुमा रहा, और दूसरे से घुमाने की बात करोगे तो इसको कौन घुमा रहा है? चलो ये तो हाथ को घुमा रहा है, गर्दन को कौन घुमा रहा? गर्दन क्या मैं हाथ से घुमा रहा हूँ? अपने आप घूम रही है। पूरे शरीर को किससे घुमा रहा है? तो आप कहेंगे अंदर की शक्ति से घुमा रहे हो। अच्छा, अंदर की शक्ति जो हाथ में इनमें क्रिया दे रही है वो निराकार है कि साकार है? वो निराकार है। पर ये कब पता चलेगा? जिस दिन इसमें से वो निराकार चीज निकल जाएगी। अभी तो ऐसे लग रहा है हाथ ही काम कर रहे हैं, हाथ ही काम कर रहे हैं, पर ये समझो हाथ से कोई काम कर रहा है। जिस दिन इसमें से अदृश्य निराकार आत्मा निकल जाएगी उस दिन ये हाथ उठ नहीं पाएगा, वाणी बोल नहीं पाएगी, आंख देख नहीं पाएगी, पैर चल नहीं पाएंगे। और जो निकलती है आत्मा इसमें से निराकार, उसको देखने की पूरी कोशिश की वैज्ञानिकों ने। एक बार वैज्ञानिकों ने सोचा इसमें से निकलता क्या है जिसके निकलने पर सब ठप हो जाता कारोबार, कोई गति नहीं होती। तो उन्होंने कांच का बक्सा बनाया और उसमें मरणासन व्यक्ति को रखा जो अंतिम सांस गिन रहा था, और ऐसे सूक्ष्म वीक्षण यंत्र चारों तरफ लगा दिए जो बड़ी बड़ी गैलेक्सियों को ऊपर से यहाँ से और मोटी करके दिखा देते, बड़े बड़े तारों को, उनको हजारों किलोमीटर दूर की सींडलियां ले लेते, बड़े आकार। ऐसे सूक्ष्म वीक्षण यंत्र लगा दिए चारों तरफ। इसमें से क्या निकलता है उसकी परछाई को लो, उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई जांचो। तो जब उसमें से आत्मा निकली तो उनके सूक्ष्म वीक्षण यंत्रों में कोई परछाई, कोई रेखा, कोई आकृति प्रकृति, कोई फोटो उसका आया नहीं। इसमें से क्या निकल गया जिसके निकलने पर सारा कारोबार ही ठप हो गया। इसका मतलब इस शरीर में रह करके जो गति आपको दिख रही है वो हाथ की नहीं है, वो निराकार आत्मा की है। वैसे ही सूर्य, चांद, पृथ्वी आदि इन ग्रह उपग्रह में जो गति आपको दिख रही है वो परम निराकार ब्रह्म की है। गति हमेशा निराकार के द्वारा होती है। साकार चीज जड़ होती है, ज्ञान शून्य होती है, क्रिया रहित होती है। वो अपनी तरफ से कोई गति क्रिया नहीं कर सकती, उसमें कोई निराकार गति देता है। इसीलिए पहली बात भगवान एक है, 2 3 4 5 नहीं है। दूसरी बात भगवान निराकार है, साकार नहीं है। हमारी जैसी सकल सूरत वाला भगवान नहीं है, वो निराकार ही है। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, मान लिया ईश्वर निराकार है पर वो कहीं एक देश में रहता है कि कहाँ रहता है? इसलिए लोगों ने भगवान के बारे में कल्पना से सोचा कि भगवान कहीं एक स्थान पर रहते हैं, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, गौलोक में, चौथे आसमान पर, 7वें आसमान पर। ऐसा लोगों ने भगवान को माना। सब जगह क्यों नहीं माना? जबकि वेद मंत्र और ऋषि मुनि कह रहे सर्वव्यापी परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अगर आप ईश्वर को सब जगह मानोगे तो गंदी नाली में भी मानना पड़ेगा, शौचालय गटर में भी मानना पड़ेगा, तो भगवान तो अपवित्र हो जाए। ये ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले, भगवान को सब जगह मानोगे तो सुगर में भी मानना पड़ेगा, एक गंदी नाली में क्या मानना पड़ेगा, उसमें क्या बात है? तो वो तो दुर्गंध आएगी, उसे अपवित्र भी हो जाएगा भगवान। तो देखो भगवान को ना तो दुर्गंध आती है सब जगह रहते हुए, ना अपवित्र होता है। कैसे? दुर्गंध हमें किसी चीज में कब आती है? जब कोई चीज हमसे बाहर होती है। जैसे ये शरीर है, इस शरीर में अंदर आप देखोगे तो कफ है, मलमूत्र है, इसमें गंदगी भरी पड़ी है शरीर में। जब तक शरीर के मल शरीर के अंदर रहते हैं तब तक ना तो हमें बदबू आती है और ना अपवित्र होते हैं। और शरीर का मल मूत्र जब बाहर हो जाता है तो उसमें से बदबू भी आती है और छूने पर हम अपवित्र भी हो जाते हैं। वैसे ही ये दुनिया भगवान के अंदर है, गर्भ मात्र में है, हिरण्यगर्भ।
जैसे माँ के गर्भ में शिशु होता है तब तक माँ को कोई अपवित्रता नहीं लगती, और जब बच्चा गर्भाशय से बाहर जाता है तो फिर ये गंदगी फैल जाती है, फिर सफाई करनी पड़ती है। और अंदर रह रहा था तो कोई गंदगी थी क्या? इसीलिए परमात्मा के गर्भ मात्र में ये दुनिया है, अंदर है, उससे बाहर कोई चीज है नहीं, इसीलिए उसे कोई अपवित्रता और दुर्गंध आती नहीं। दूसरी बात और सोचो, आज की साइंस की बात, जो सूक्ष्म चीज होती है वो स्थूल चीज से प्रभावित नहीं होती। सूक्ष्म चीज पवित्र रहती है, स्थूल मोटी चीज का प्रभाव सूक्ष्म पर नहीं पड़ता। आज के पढ़े लिखे समझ सकते हैं इस बात को। जैसे बिजली है, और बिजली को आप गंदी नाली में डाल दो तो बिजली अपवित्र हो जाएगी। अग्नि है, अग्नि हमेशा शुचि रहती है क्योंकि सूक्ष्म है, जिसमें भी डाल दोगे उसे शुद्ध तो कर देगी, पर अब स्वयं अपवित्र नहीं होगी। पानी अपवित्र हो जाएगा, मिट्टी अपवित्र हो जाएगी, वायु में दुर्गंध हो जाएगी, लेकिन अग्नि में कभी दुर्गंध नहीं आती और ना अपवित्र होती है, क्योंकि वो पवित्र शुचि होती है, सूक्ष्म होती है। परमात्मा परम सूक्ष्म है, जगत मोटा है। इस मोटे जगत का भगवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसलिए पहली बात ये समझो एक है, दूसरी बात निराकार समझो, तीसरी बात वो सर्वव्यापक है, कोई जगह खाली नहीं है, अच्छी बुरी कोई जगह उसके लिए नहीं है, सब जगह है भगवान। अब आप कहेंगे कि सब जगह भगवान को और कैसे माने, इसको समझाओ जरा, भगवान सब जगह कैसे है? तो देखो, एक सिद्धांत है, जहां क्रिया है वहां क्रियावान है, जहां व्यवस्था है वहां व्यवस्थापक है, जहां नियम काम कर रहे हैं वहां नियामक है। ये थोड़ा मोटे रूप में समझो। दुनिया में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनमें कारीगर लोग अपनी अपनी वस्तु बनाते हैं। जैसे किसी ने ये कुर्सी बनाई है फैक्ट्री में, और वहीं से बना रहा धड़ाधड़ धड़ाधड़, कुर्सी बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है, बाइक बना रहा है, स्कूटर बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, ये मोबाइल आ रहे हैं, ये गिलास बनाया है, किसी ने सोफा बनाया है, ये मकान भी किसी ने बनाया है। पर बनाने वाला अपनी बनी हुई वस्तु के साथ नहीं होता, कोई बनाने वाला अपनी वस्तु के साथ नहीं होता। जैसे इस माइक बनाने वाले ने बना के रख दिया, पिक्चर यहाँ आ गया, अब इसके साथ माइक बनाने वाला नहीं आया। अब इसमें एक नियम काम कर रहा है, जितना लंबा चौड़ा बना दिया उसने उतना ही लंबा चौड़ा है, ये ना तो मोटा हो रहा ना ये पतला हो रहा, जितना एक बार में बना दिया कारीगर ने उतना ही है, ये गिलास उतना ही है, ये पुस्तक उतनी ही है, ये मकान उतना ही लंबा चौड़ा है जितना एक बार में बना दिया, ये कुर्सी उतनी लंबी चौड़ी है जितना एक बार में बना दिया। सिद्धांत ये, कारीगर अपनी रचना के साथ नहीं होगा तो रचना बढ़ेगी नहीं न घटेगी। अब भगवान की रचनाओं को देखो, माँ के गर्भ में बच्चा बनाया भगवान ने और वो बाहर आ गया और वो मानो 1.5 फुट का पैदा हुआ। अब भगवान उसमें है नहीं रचना में, भगवान सातवें आसमान पे, तो रचना बढ़नी नहीं चाहिए, कुर्सी की तरह उतनी रहनी चाहिए, माइक की तरह उतनी लंबा चौड़ा रहना चाहिए बच्चा, लेकिन उसके तो हाथ पैर शरीर बढ़ रहा, इसका मतलब कारीगर बैठा हुआ, रचना बढ़ रही है। मकान की दीवार बढ़ेगी तो मतलब कारीगर है साथ, माइक बढ़ेगा तो मतलब कारीगर है इसके पास, तभी तो बढ़ रही है रचना। जिसने बनाया है वो बनाने वाला है। शरीर बढ़ रहा है इसका मतलब रचनाकार इसमें बैठा है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे साहब, ये तो हमारे द्वारा बढ़ रहा है, हम ऐसे में भोजन डाल रहे हैं, भोजन में से रस रक्त ये सब बनता है, मांस वगैरह, उससे ये बढ़ता है। मैं कहा तुम्हारे द्वारा ही बढ़ रहा है कि हाँ। हमने कहा तो मैं अगर इसको बढ़ाने वाला हूँ तो मैं तो 10 फुट का होना चाहता हूँ, मैं तो 20 फुट का होना चाहता हूँ। मैं कोई भोजन कम थोड़ी करता हूँ, बादाम सारे दिन खाता ही रहूँगा, दूध घी हलवा खाता ही रहता हूँ, फिर मैं रुक क्यों जाता हूँ इसी मांगा के, और फिर मैं तो बुढ़ा ही ना होना चाहूँ तो फिर मैं बुढ़ा क्यों हो जाता हूँ, और मैं तो मरना ही ना चाहूँ फिर मैं मर क्यों जाता हूँ। इसका मतलब मेरी इच्छा के विपरीत कोई कारीगर बैठा हुआ है इसमें। मैं एक बार ध्यान देना माताओं बहनों,
हम इस शरीर रूपी रथ से काम लेने वाले हैं, इसको बनाने पालन करने वाले नहीं है। इसमें जो निर्माण हो रहा है, इसमें जो पल रहा है, ये बना हुआ है शरीर और ये मिट रहा है, बुढ़ापे की ओर जा रहा है, ये जीवात्मा का काम नहीं है। जीवात्मा हाथ को उठाएगा, हाथ से काम लेगा, पैर से लेगा, शरीर से लेगा, काम ले लो इससे। बना तुम नहीं रहे हो, मिटा तुम नहीं रहे हो, कोई दूसरी शक्ति इसमें बैठी हुई है। इसीलिए उसकी व्यापकता नजर आती है। एक दाना जमीन में डाला, अंकुर निकला, तना बना, डालियां बनी, कारीगर बैठा हुआ, तभी तो इसमें रचना बढ़ रही है। फिर नए पत्ते आ रहे हैं, वो झड़ रहे हैं, फिर नए पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। इसका मतलब कारीगर ने रचना छोड़ी नहीं है। पशु पक्षियों में, औषधि वनस्पतियों में, सूर्य में, चांद में, पृथ्वी में, सब में गति नजर आ रही है, निर्माण नजर आ रहा है, व्यवस्था नजर आ रही है। इसका मतलब भगवान सर्वव्यापी, वो व्यापक है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। और व्यापकता उसकी कैसे देखें आप? बहुत से लोग ऐसा, जब भगवान सब जगह है तो सारी जगह तो भगवान ने घेर रखी है, पर दूसरी वस्तु कहाँ रह रही है? तो देखो, एक व्यापक का सिद्धांत है। जो छोटी सूक्ष्म चीज होती है वो जगह नहीं घेरती है। जीवात्मा और परमात्मा स्थान नहीं घेरते। एक मिट्टी का ढला, एक मिट्टी का ढला, दोनों को अलग अलग जगह चाहिए, स्थान घेरेंगे। पर मिट्टी के ढेले में पानी की बूंद डालो तो उसे अलग से जगह नहीं, वो अंदर ही घुस के पानी रहेगा मिट्टी में। ऐसे समझो ईश्वर को, जैसे एक लोहे का गोला लीजिए और लोहे के गोले को आप अग्नि में डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद में देखेंगे कि लोहे के अंदर अग्नि प्रविष्ट हो गई है। पूरा लोहा अग्नि ही अग्नि दिख रहा है। ऊपर से छुओ तो अग्नि। लोहार की दुकान पे देखे आपने लोहे, बिल्कुल लाल अग्नि की तरह। लोहा नहीं दिखाई देता, अग्नि ही अग्नि दिखती है। ऊपर छुओ तो अग्नि, बीच में तो अग्नि, नीचे तो अग्नि। लोहे का कोई कण अग्नि से खाली नहीं पाएंगे। एक ही सीमा में दोनों चीज रह रही है, अग्नि और लोहा। अग्नि को अलग से स्थान की जरूरत नहीं पड़ी। जहां लोहा था उसी में ही अग्नि रह रही है। वैसे ही सभी हम ये सोचा करें जैसे मेरा शरीर एक लोहे का पिंड है, ये ब्रह्मांड ही मानो एक लोहे का पिंड है, और भगवान अग्नि की तरह हम सब के अंदर प्रविष्ट किया हुआ है, हर जगह घुसा हुआ है। जो समझिए आप यहाँ स्पर्श कर रहे हैं हम, तो ब्रह्म को छू रहे हो, समझो आप। यहाँ ब्रह्म है, इसमें अंदर ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म है। ये हाथ हमारा ईश्वर में, अब ईश्वर में, अब ईश्वर में, अब ईश्वर में। आपको लग रहा है मैं ईश्वर में? हम चलते हैं, यहाँ से हाथ गया ईश्वर में, यहाँ ईश्वर में, ईश्वर में, ईश्वर में, ईश्वर में। आकाशवत व्यापकत्वात् हम, जैसे आकाश सब जगह है, हम आकाश से कभी अलग जा सकते हैं? कोई वस्तु ऐसी है जो आकाश से दूर हो जाए? सब वस्तु आकाश में रहेंगी, आकाश सब में प्रविष्ट रहेगा। वैसे ही सब हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हम सब में है। ईश्वर और हमारा कोई दूरी नहीं किसी प्रकार से, यानी एक दूसरे से व्यापक रूप से एक साथ है बिल्कुल। जन्मते हैं, मरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम भगवान में ही रहते हैं, ईश्वर में ही रहते हैं। ईश्वर से हम कभी अलग नहीं जा सकते। ऐसा हमें अपने अंदर अनुभव करना होगा, समझना होगा ईश्वर को व्यापक रूप से। पर कुछ लोग ये कहते हैं साहब ईश्वर एक है, निराकार है, सब जगह है, व्यापक है। पर कभी कभी भगवान अवतार लेता है, जन्म लेके आता है दुनिया में, और वो आता क्यों है? दुष्टों को मिटाने के लिए। इसलिए गीता के 2 श्लोक आते हैं, उनको लोग प्रमाण में देते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योगीराज कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं इस संसार में अवतरित होता हूँ, पैदा होता हूँ।
धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म को मिटाता हूँ, धर्मात्मा लोगों की उन्नति विकास करता हूँ, मदद करता हूँ, और अधर्मी लोगों को समाप्त करता हूँ। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं पैदा होता हूँ, आप कैसे नहीं मानते। महर्षि दयानंद जी ने इन दो श्लोकों का एक समाधान दिया है। वो कहते हैं कि योगीराज कृष्ण एक आप्त पुरुष थे, एक योगी थे। योगी किसको कहते हैं? उनको योगीराज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? योगी माने जो समाधि धातु से बनता है योगी शब्द, यानी जो समाधि प्राप्त है। समाधि क्या मतलब? जो आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। समाधि वो होती है जिसमें आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। योग माने जुड़ जाती है, उसको योग कहते हैं। यानी कृष्ण एक योगी थे, माने अपने को परमात्मा से जोड़े हुए थे, यानी समाधि प्राप्त थे, योगी थे। हर योगी हर ईश्वर को पाने की वाली आत्मा ये चार काम करती है दुनिया में। धर्म की उपदेश करती है, धर्म की स्थापना करती है, अधर्म को समाप्त करने की कोशिश करती है। भाई ये अधर्म है इसको मत करो, ये धर्म है इसको करो, ऐसा उपदेश करते हैं। और जो धर्मात्मा उनकी मदद करते हैं, हम हैं चिंता मत करो, आप बहुत धर्मात्मा ईमानदार सदाचारी आदमी हो, हम आपके साथ हैं। और अधर्मी को मिटाएंगे, देश धर्म जाति के हानिकर लोगों को समाप्त करेंगे। ये चार काम तो हर कल्याण चाहने वाली आत्मा करती है, ऐसा ऋषि योगीराज कृष्ण ने कहा, तो कोई इसमें दो राय नहीं। लेकिन ईश्वर साक्षात इस बात को कहे, ये बात ईश्वर में नहीं घटती, क्योंकि परमात्मा के काम यदा यदा नहीं होते। जब जब धर्म की हानि हो तब तक भगवान पैदा होते हैं। ये चारों काम तो भगवान आज से 2 अरब वर्ष सृष्टि से पहले से ही कर रहे हैं और निरंतर करते जाएंगे। एक क्षण भी ये चारों काम के रुकते नहीं। दुनिया में ऐसा कोई क्षण बताओ, मिनट बताओ जिसमें भगवान पैदा नहीं कर रहा हो और मार नहीं रहा हो। ऐसी किसी आत्मा में बताओ जिसमें धर्म की प्रेरणा नहीं कर रहा हो, अधर्म से भय शंका लज्जा करके उसे रोक नहीं रहा हो। कोई क्षण ऐसी नहीं है जो भगवान ऐसा काम नहीं कर रहा। और एक बात कहें, रावण और कंस इनको भगवान मारने के लिए पैदा हुए, तो मारना भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। एक मिनट ऐसी नहीं जिसमें करोड़ों जीवों को भगवान आज नहीं मार रहा हो। करोड़ों जीव रोजाना मरते हैं, करोड़ों पैदा होते हैं। ये बिना अवतार के भगवान कर रहा है। आज निराकार होकर भगवान सब माता बहन बेटी और पशु पक्षियों के गर्भ में बैठा हुआ निर्माण कर रहा है और फिर मार भी रहा है। अच्छा, ऐसा कोई बताओ इस दुनिया में जो बड़ा राक्षस हो और अभी मारा नहीं जा रहा हो, भगवान पैदा होकर ही मारेंगे उसको शरीर धारण करके। आप रावण को कंस को ज्यादा अत्याचारी बताते हो। रावण इतना अत्याचारी था ही ना जितने अत्याचारी आज हैं दुनिया में। रावण ने सीता जी का हरण किया और वो लंका में ले गया। अशोक वाटिका में सीता जी को उसने बिठा दिया। 14 महीने सीता जी लंका में रही। 14 महीने दोबारा रावण ने सीता जी के शरीर को स्पर्श नहीं किया। 14 महीने तक डराता रहा, धमकाता रहा, राजी करता रहा, मुझे पति चुनो, मुझे पति चुनो, परंतु बलात्कार नहीं किया। आज ऐसे रावण बता दें जो एक एक जना में कितनी कितनी बहन बेटियों के सतीत्व को नष्ट कर देते हैं। रावण तो कुछ भी अन्य अत्याचारी नहीं था जो आज हैं। गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, लादेन, पता नहीं कितने कितने बड़े आतंकवादी हैं जो कितनी देवियों के सतीत्व नष्ट कर दिए और काट मार दी उन्होंने। उनको तो भगवान मारने के लिए पैदा नहीं हुए और ऐसे मारे गए जैसे कोई बिल में चूहा मारा जाता है। बड़े बड़े अन्य अत्याचारी। भगवान को मारने में देर ना लगती। एक नशनाड़ी बंद करता है भगवान, धमनियां जो हृदय में जा रही है ना, अंदर व्यापक है, ऐसे बंद करता और गया। साइलेंट अटैक। किसी के तो दर्द ही ना होता। बड़ा तगड़ा आदमी, बड़ा तगड़ा पहलवान, दर्द भी नहीं होता और इतने में किसने मारा उसको? कोई हथियार से मारा गया। हमारे गांव के पास में अगवार गांव है, 7 फुटा जवान मिलिट्री रिटायर, 7 फुटा, जो पता नहीं कौन से युद्ध में भी रहा था, उसको इनाम में खेत मिला। और वो एक दुकान पे
टमाटर की टोकरी के पास में कह रहा था, ये टमाटर क्या भाव दिए? उसने कहा जी इस भाव दिए। इतने अंदर टोकरी में गिर पड़ा। उसने, अरे पहलवान जी क्या कर रहे हो? मेरे टमाटर चिपक जाएंगे, पिचल जाएंगे। उठा के देखा तो गए महाराज दुनिया से। देर नहीं लगी ईश्वर को मारने, बड़े बड़े ताकतवर लोग। इसीलिए भगवान माँ के गर्भ में आवे, नस नाड़ी में बंधे, कब खकार खून मांस मदरा इनके संयोग से बने, फिर कटे पिटे, भूख प्यास लगे, फिर रोवे झींके, परिवार बसे, कोई कछु है। ये तो जीवन के काम है, भगवान के ईश्वर के काम नहीं है। ईश्वर कभी जन्म मरण में नहीं आता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये भी भगवान की भक्ति करते थे, संध्या करते थे दोनों समय। किसी ईश्वर की भक्ति करते थे, स्वयं ईश्वर थे। योगीराज कृष्ण संध्या उपासना किया करते थे। महाभारत आप पढ़िए, जिस समय दूत बन करके गए हस्तिनापुर, तो श्लोक आता है, जब शाम हो गई तो रथ को रोका उन्होंने। श्लोक है, अवतीर्ण रथा तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथ भोजनम मादिस्य संध्याम उपवेशः। यानी कि जैसे ही समय हुआ संध्या उपासना का, रथ को रोका, घोड़ों को खोलकर वृक्ष पे बांधा और हाथ मुंह धो स्नान करके संध्या में प्रविष्ट हो गए। भगवान के भजन करने में लग गए, रोजाना ध्यान करते थे। और श्री राम तो रोजाना ही संध्या उपासना करते थे, रोजाना सुबह शाम। विश्वामित्र जी ले गए तो तमसा नदी के तट पर शाम हो गई, सो गए। सुबह हुआ तो विश्वामित्र जी ने, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्तुल्य कर्तव्यम देवमानिकम। हे कौशल्यानंदनाम, प्रातः काल हो गया, जाग जाओ और शौचादि स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या उपासना कर डालो। और वो गुरु की बात सुन करके संध्या उपासना में लीन हो गए। उसके बाद फिर आगे यात्रा की। कहीं शाम हुई, कहीं सुबह हुआ, उन्होंने ध्यान उपासना भगवान का भजन नहीं छोड़ा। या आप रामायण पढ़ के देखो तो वो किसका ध्यान करते थे? इसका मतलब परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे, जो व्यापक सत्ता है। हाँ, उनके अंदर जो योग्यता थी वो मानो दुनिया के लोगों से बहुत ऊंची थी, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़कर ईश्वर ध्यान करके अपने को इतना ऊंचा उठा लिया था कि सामान्य व्यक्ति की वहां तक पहुंच नहीं है। इसलिए वो भगवान कहलाए। भगवान किसे कहते हैं मालूम है? भगवान दो शब्दों के मेल से बनता है, भग धन वान। भग कहते हैं ऐश्वर्य को, वान माने धारण करना। जैसे गुणवान, गुणों को धारण करने वाला। विद्वान, विद्या को धारण करने वाला। धनवान, वान माने धारण, धन माने धन को, धन को जिसने धारण किया है। बलवान, बल को वान माने धारण करने वाला। ऐसे ही भगवान, भव को धारण करने वाला। अब भग क्या है? 6 ऐश्वर्य जिसके जीवन में पाए जाते हैं उसको भगवान की डिग्री दी जाती है। जैसे पीएचडी करने वाले को डॉक्टर की डिग्री मिलती है, वैसे ही ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सष्णा भक्तिर्न। 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? एक शक्ति का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य, और धर्म का ऐश्वर्य जिसमें धर्म हो और जिसमें शक्ति हो। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यश श्रिय, और जिसकी यश कीर्ति फैली हुई हो, और श्री जिसके पास हो। श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी वो होती है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराती है, मकान बनवा देती है, भोजन दिला देती है, गाड़ी दिला देती है, और बहुत सारे घर के इनके कामों को कर देती है। वो क्या है? लक्ष्मी। और जो लक्ष्मी सबके उपकार में लग जाती है वो हो जाती है श्री। और उस श्री को जो धारण करते हैं वही श्रीमान और श्रीमती हो जाती है। हम श्रीमती किसको कहते हैं? इसके विवाह हो जाते हैं। श्रीमान किसको? जिसको विवाह हो जाता है। श्री उसके आगे लगती है जिसकी लक्ष्मी, जिसका ऐश्वर्य दुनिया के काम आता हो, और जो मेरे काम आता हो तब तक वो लक्ष्मी रहती है। मेरे काम सफल करती है वो लक्ष्मी, और मेरी संपत्ति सबके काम आती है वो श्री हो जाती है। वो आदमी श्रीमान हो जाता है।
तो श्री उनके पास थी, और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ऐश्वर्य जिस पे कहते हैं उसको क्या कहते हैं? भगवान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान उनको पदवी मिलती है। पर ईश्वर और भगवान में अंतर है। ईश्वर परम ऐश्वर्यवान है, उसमें 6 ऐश्वर्य सीमा नहीं होते, ये अनंत ऐश्वर्य भगवान के अंदर होते हैं। और संसारी लोगों में 6 ऐश्वर्य पाए जाए उनको हम भगवान कह सकते हैं। इसलिए श्री राम भगवान राम कहते हैं हमको, भगवान कृष्ण कह सकते हैं, पर ईश्वर परमेश्वर नहीं, वो तो व्यापक सत्ता है जो भगवान राम के शरीर को भी बनाने वाले थे, कृष्ण के शरीर को भी, उनके अंदर रस रक्त पैदा करने वाली जो शक्ति थी वो ईश्वर है, परमेश्वर है। इसीलिए ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है। अब आप कहेंगे जी निराकार भगवान को हम समझें कैसे, देखें कैसे, जाने कैसे? कोई आकृति फोटो तस्वीर कुछ तो होनी चाहिए। तो देखो भगवान को जानने के लिए कुछ उपाय दिया है विद्वान ने। किसी विद्वान ने लिखा है, तिलय सुतैलम दधनी विसर्पी आप स्रोतः स्वर्णी सुचाग्नि एवं आत्मनि गृह्यते असौ सत्ये नैनम तपसा ये न पश्यति। यानी तिलों में जैसे तेल है, दही में जैसे मक्खन है, पृथ्वी में जैसे पानी है, लकड़ियों में जैसे अग्नि है, वैसे भगवान सर्वत्र है। अब तेल कब दिखाई देता है? तिल को पीड़ने से तेल दिखता है, दही को मथने से मक्खन दिखता है, भूमि को खोदते जाएंगे तो पानी के स्रोत इकट्ठे हो जाएंगे तो पानी दिखने लगेगा। माचिस के खोल में तिल्ली में अग्नि है तो रगड़ से अग्नि दिखेगी। जब तक रगड़ नहीं है अग्नि तो उनमें है, पर दिखेगी कब? घर्षण से। घर्षण से अग्नि दिखेगी। वैसे ही सत्य और तपस्वी जीवन की रगड़ से हमारे अंदर सत्याचरण हो और तपस्या की मथनी हो, तब कहते हैं ब्रह्म के दर्शन होते हैं मक्खन की तरह। आपके अंदर उसकी विधि अलग है। अब कोई साधारण आदमी ये कि भगवान को दिखाओ, साधारण विद्या तो आती नहीं है, साधारण गणित नहीं आवे, संस्कृत नहीं आवे, हिंदी नहीं आवे, कोई भाषा नहीं आवे, कोई तकनीकी हम पे नहीं आती है, और जो अंतिम ज्ञान ब्रह्म है उसको कोई ऐसे ज्ञान करा देगा? उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। कितने वर्ष लगाते जब गणितज्ञ होते हैं, कितने वर्ष MA BA PhD करते तब साइंटिस्ट होते हैं, कितनी मेहनत करते तब हड्डी स्पेशलिस्ट, आंख के स्पेशलिस्ट, हृदय के स्पेशलिस्ट, कितनी मेहनत करते तब बन पाते हैं। एक शरीर के पुर्जे की जानकारी पूरी आयु लगा देता है तब ज्ञान होता है, और भगवान की जानकारी 1 सेकंड में हो जाए। पर यूं दिखा दो आप भगवान को, ऐसा नहीं है बंधु। भगवान भी दिखता है लेकिन उसकी आप प्रोसीजर है, एक विधि है, उसका आप अगर अपनाएंगे, उसमें मेहनत करेंगे और जीवन लगाएंगे। एक ओलंपिक खेलों में जाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है खिलाड़ी, ऐसे ही थोड़े चले जाते क्रिकेट में, कोई कुश्ती में और गोल में, पूरा जीवन तपस्या। उनकी तपस्या को देखो, उनकी कितना वर्क करते हैं, कितना मेहनत करते, तब जाके ओलंपिक के गेम में उनका नंबर आ रहा है। और योगी भगवान के दर्शन, ये ऐसा गुड़ का पुआ समझा हुआ कि यूं खिला लो तो मान ले, नहीं तो भगवान ही ना माने। इसीलिए इसमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ऋषि मुनि योगियों ने पहले की है, तब हम भगवान को समझेंगे। पर इतना तो हम मान के जरूर चलें, एक भगवान है, निराकार है, व्यापक है, सब जगह है, मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, मैं कभी भगवान से अलग नहीं हूँ। इतना समझ के आँख मूंद के हम थोड़ा ध्यान उपासना उसकी लगाते रहें, तो ही यह स्थिति, यह ज्ञान हमारा उठता उठता आगे भगवान का मिलन करा देगा। उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए कवि ने एक भजन लिखाया, तो व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। व्यापक डाली डाली है, कोई जगह न तुझसे खाली है। सब घर ही तेरा
है कोई जगह न तुझसे खाली है। सब वृक्ष और बेलें झूम रही, सब वृक्ष और बेलें झूम रही, तेरे को नहीं और तेरे चरणों को चूमे तेरे प्रेम की वायु से घूम रही, तेरी मैं माया जब निराली है। तू जापन डाली है कोई जगह न तुझसे खाली है। सब पर ही तेरा साया है, जब बाग तेरा तू माली है। डाली डाली है सब पक्षी तुझको ध्याए रहे, सब पक्षी तुझको ध्याए रहे और तेरे ही गुण गाए रहे, प्रभु तेरे ही गुण गाए रहे। तेरे ध्यान में मन को लगा रहे, तू ही प्रभु सबका